आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी ई कॉमर्स हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहता है यू नीड टू डेवलप अ बिगनर फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटा एड बाय कंप्लीटिंग सिंपल टास्क रिलेटेड टू ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन, एड क्रिएशन, campaign objective and key performance metrics. The focus is on learning and how paid advertisement work, how to write the basic ad copy using AI, and how to evaluate the performance for better result. मेटा एड के अंदर हमारे पास ऑडियंस की आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड आइडेंटिटी, ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस मैट्रिक, ये सारी चीजें शामिल होती है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम बेसिक कॉपीराइट एड जो है वो लिखना सीखेंगे। ठीक है, कुछ टास्क है उनको देखकर उनके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कहता है कि राइट डाउन 3 कस्टमर टाइप, एज, इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल हु आर लाइकली टू वेयर कैजुअल टी शर्ट एंड हुडी। अब देखो, ऐसी कौन सी जो है वो कस्टमर टाइप है जो कि कैजुअल टी शर्ट या हुडी पहनती है। सबसे पहले टीनेजर्स आते हैं, 16 से 22 साल के लोग। ठीक है, उनका इंटरेस्ट क्या होता है? फैशन में होता है, सोशल मीडिया में होता है, या गेमिंग टी शर्ट्स में होता है। तो ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल क्या होता है? कैजुअल या ट्रेंडी होता है। इसके बाद यंग अडल्ट आते हैं जो कि 23 से लेके 35 साल तक के होते हैं। इनका इंटरेस्ट किसके अंदर होता है? फिटनेस के अंदर होता है, ट्रैवल के अंदर होता है, या ये लोग इस एज में जाके स्पोर्ट्स वेयर को प्रेफर करते हैं। लेकिन उनको जो है वो फैशन या सोशल मीडिया टाइप की हाइप नहीं चाहिए होती है, उनको कंफर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 18 से लेके 25 तक की एयर में होते हैं। इसमें दोनों आ जाते हैं, यंग अडल्ट भी और टीनेज भी, जो कि म्यूजिक के लिए डिफरेंट टाइप टी शर्ट्स लेते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहनने के लिए ऐसे कपड़े लेते हैं जो कि रिलैक्स और उनके बजट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको मेंशन कर दिया। टास्क 2 में कहता है कि बेसिक जो है वो एड कॉन्सेप्ट लिखो हुडी या टी शर्ट के लिए। एक कैची सा हेडलाइन लिखो, एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन लिखो और बताओ कि क्यों इसको बाय करना चाहिए। देखो, एक हमने हेडलाइन लिखी, स्टे वार्म स्टे स्टाइलिश। ठीक है, आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? कि जैसे हमारे पास हुडी या टी शर्ट है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल जाते हैं गूगल के ऊपर और हम यहाँ पे जाके इसको जो है वो सर्च करते हैं। क्योंकि मैं इसको जाके वहां पे सर्च करूंगी तो आप यहाँ पे देखो काफी सारी हेडिंग्स आने लगेंगी। मैन स्वेट शर्ट्स एंड हुडीज, आप ये लिख सकते हो यहाँ पे। बाय हुडीज टी शर्ट ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन पाकिस्तान, आप ये हेडिंग दे सकते हो। ठीक है, मैन हुडीज विंटर कलेक्शन, आप ये वाली एक हेडिंग दे सकते हो। कट एंड सी हुडीज टी शर्ट, आप ये एक हेडिंग जो है वो दे सकते हो यहाँ पे। तो जरूरी नहीं कि जो मैंने हेडिंग दिया आप इसकी जगह जो है वो अपनी मर्जी की कोई भी हेडिंग दे सकते हो। फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है तो मैंने लिखा है बाय प्रीमियम क्वालिटी हुडी डिजाइन फॉर कंफर्ट एंड एवरीडे वेयर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लोग क्या लिख के दे रहे हैं हमें, तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है एक्सप्लोर आउटफिटर लेटेस्ट कलेक्शन फॉर मैन शर्ट एंड हुडी फीचरिंग मैन शर्ट हुडीज फॉर हाफ। यहाँ तक हुडीज तक आप ये वाली एक लाइन जो है वो सिंपल इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, शॉप फॉर द बेस्ट ऑनलाइन इज Zaraz डॉट पाकिस्तान, वाइड वैरायटी ऑफ हुडीज एंड टी शर्ट, आप ये एक लाइन इसमें ऐड कर सकते हो। टी टॉल मैन प्रिंटेड कंगारू हुडीज, ठीक है, अवेलेबल इन पाकिस्तान, ये वाली आप एक हेडिंग करके इसके अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। वाई बाय इट, सॉफ्ट फैब्रिक, मॉडर्न डिजाइन, लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस, ये चीजें सब में ही इसमें जो है वो आप लिख सकते हो। जैसे उन्होंने लिखा है रेगुलर प्राइजेस की 1399 थी, और फिर उन्होंने जो है वो उसको सेल प्राइस के ऊपर लेकर आए 1399 में, रेगुलर प्राइजेस की 4000 पर यूनिट थी। ठीक है, तो आप ये वाली चीज उसके अंदर मेंशन कर सकते हो कि अफोर्डेबल है, तो आप उसके लिए लो। और शायद आप ये भी लिख सकते हो गेट इंस्पायर एंड ट्राई आउट न्यू थिंग्स, ये इसके अंदर जो है वो आप क्या करो, ऐड कर दो। तो इसके अंदर हम इस चीज को जो है वो ऐड भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आपने भी वही लिखना है। गूगल से इसलिए बता रही हूँ कि गूगल पे जाकर ये चीज देख के थोड़ी सी ठीक कर लेना। तीसरे टास्क के अंदर कहते हैं लिस्ट करो और ब्रीफली एक्सप्लेन करो मेटा एड के ऑब्जेक्टिव। अवेयरनेस क्या होती है, ट्रैफिक क्या होती है, सेल कन्वर्जन क्या होता है, उनको एक एक दो दो लाइन के अंदर लिखो। अवेयरनेस का मकसद ये होता है कि आप इंट्रोड्यूस कराओ अपने ब्रांड और प्रोडक्ट को ज्यादा लोग तक, ताकि इंक्रीज हो आपकी विजिबिलिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर
brand or product, we use awareness. ठीक है, traffic क्या होती है? Encourage the user to visit your website, store on landing page. Grabbing the customer attention to your website or the page is known as traffic. आप इसको ऐसे change करके लिख सकते हो. Sale conversion क्या है? Focus on getting purchase, sign up and other variable action from the customers. Ask the customer to buy more product from your website by getting purchase or sign up is known as sales and conversion. ठीक है, अब मैंने तीन वेरिएशन यहाँ दिखा दी और तीन वेरिएशन बोल के बता दिए, तो अब आप इनमें से जो भी अच्छा लगे वो वेरिएशन आप यहाँ पे लिख लो. चौथा टास्क, फाइंड द these key meta ad metrics in simple terms. क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है? रिटर्न ऑन एक्शन स्पेड यानी कि ROAS क्या होता है? देखो, क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ पीपल जिन्होंने आपके एड को देखने के बाद उसके ऊपर क्लिक किया. ठीक है, the number of people who click on your ad, the number, the percentage of people who click on your ad after seeing it. ना, तो आप ये लिख सकते हो, the number of people who click on your ad after seeing it is known as click through rate. ठीक है, the amount you pay each time someone click on your ad is measured the advertisement cost. ठीक है, every time anyone click on your ad, the amount you pay is known as cost per click. आप ये भी लिख सकते हो. ठीक है, the revenue earned or for every dollar spent on the ad will show whether your advertisement is profitable. ठीक है, every dollar that is spent on the ad and give you the revenue is known as return on ad spend. तो अब आप यहाँ पर इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हो, वरना आप सिंपल काम भी ये कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे ये है, आप इसको कॉपी करो, आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो कि ये क्या होता है भाई, वो एक लाइन में आपको बता देगा कि क्या चीज होती है. आप यहाँ से जो है वो इस वाली डेफिनेशन को कॉपी करो और कॉपी करके सिंपल अपने यहाँ पर जो है वो क्या करो, पेस्ट कर दो. ठीक है, तो इस तरह आपकी ये जो है वो यहाँ पे हो जाएगी. ठीक है, ROS इज अ मार्केटिंग मैट्रिक दैट मेजर द ग्रॉस रेवेन्यू जनरेटेड फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्ट इन द एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, तो आप इस तरह जो है वो इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है ऐड के लिए. देखो, CPC क्या करता है? कॉस्ट इफेक्टिव कैंपेन आपकी जो है वो यहाँ पर जो है वो लेकर आता है. लो CPC का मतलब ये है कि ज्यादा विजिटर आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं और आप कम मनी जो है वो स्पेंड कर रहे हो. CTR का मतलब ये है कि रेलेवेंट एड आपके टारगेट ऑडियंस को दिखाया जा रहा है और यहाँ पर वो जो ऑडियंस है वो इंटरेस्ट ले रही है और आपकी वेबसाइट का विजिट कर रही है. ठीक है, ROAS का मतलब ये कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है वो प्रॉफिटेबल है और आप यहाँ पे जो है वो सेल्स वगैरह को जनरेट करो. आप ये भी यहाँ सिंपल पे लिख के जो है वो अपना यहाँ से जो है इसको कंपेयर कर सकते हो, वरना ChatGPT से पूछो तो वो भी आपको बता देगा. तो छोटी सी एक्सरसाइज थी कॉमर्स की जो कि हमने परफॉर्म करनी थी, मैंने आपको बता दी. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी. कोई और एक्सरसाइज है, क्विज है आपका किसी और कोर्स से रिलेटेड, तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, नीचे कीजिए कि लाजमी चेक कर लीजिए. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत.